हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर सौरसेस क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर सौरसेस क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डोंट वरी, नीचे में है ही। हियर द क्वेश्चन इज हियर। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, ओके। और यहाँ पर कुछ मुझे लग रहा है क्वेश्चन का कुछ कट गया, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रा सा मुझे लग रहा है कट गया। ओके, मैंने स्क्रीन में आपका ला दिया है क्वेश्चन 3πa²। तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, सुन लीजिए एक बार। बोल रहा है कि दर्शाइए कि एस्ट्रॉयड ये का पूरा क्षेत्रफल ये है। what does the क्षेत्रफल means? It means area. Okay, so it's written in English also. Show that the entire area of the asteroid, ये आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, ये कुछ और पार्ट का है, तो ये इसका ज़रूरत है नहीं। So show that the entire area of the asteroid this is equal to 3πa²। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बड़ा ही लंबा क्वेश्चन है, इजी नहीं है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, तो इसको मैं पहले ड्राइंग से समझाता हूँ, ओके। तो पहले लिख देते हैं सॉल्यूशन। सो सिट बैक, रिलैक्स। वीडियो इज गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल, क्योंकि क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसा आपको लग रहा है इजी, ओके। क्वेश्चन जितना ही छोटा हो, जितना छोटा आपको दिख रहा है उतना बड़ा ही है क्वेश्चन, ओके। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ओके। तो ये तो हो गया। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स डैश एक्सिस, ये है आपका वाई डैश एक्सिस। अब देखिए डायग्राम इसका ड्राइंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इसका पॉइंट्स मुझे इसका ज्ञात होना चाहिए, है ना। पॉइंट्स क्या होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। सपोज अगर मैंने y को 0 ले लिया, अगर मैंने y को 0 ले लिया तो क्या होता है, x2/3 इज इक्वल टू a⁻² 2/3। इसका मतलब अगर आप क्यूब से मल्टीप्लाई, अगर आप क्यूब करोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाता है x² इज इक्वल टू a²। दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो x का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। सपोज इस तरफ में a है और इस तरफ में आपका माइनस a है। सिमिलरली अगर आप x को 0 ले लेना तो y विल बिकम प्लस माइनस a। इसका मतलब आपको y पॉइंट यहाँ a मिलेगा और यहाँ पर y पॉइंट का माइनस a मिलेगा। अब अगर आप इसका कर्व और इसका अगर आप ड्राइंग करोगे तो ये बेसिकली ऐसा टाइप का कुछ आएगा, ओके। मैं ड्राइंग करने का कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। सो लाइक अ कर्व, इट विल कम लाइक अ कर्व, ओके। ऑलराइट, अब देखिए तो हम लोगों को इस, ऑफ कोर्स ये वाला आपका ओरिजिन है, बीच में ओरिजिन है, इसको ब्लैक में लिखते हैं ओरिजिन। अब इसका एरिया यहाँ एक पार्ट है, यहाँ भी एक पार्ट है, वो दिख रहा होगा, यहाँ भी एक पार्ट है। तो इन सब का इसका टोटल एरिया हम लोगों को निकालना है। तो क्वेश्चन करें कैसे, वेरी वेरी सिंपल। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट सॉल्विंग। सो गिवन x⁻² plus y⁻² is equal to a⁻². So y⁻² is equal to a⁻² minus x⁻²। इसका मतलब आपका y क्या हो जाएगा, a⁻² minus x⁻² होल टू द पावर 3/2 हो गया। वेरी वेरी सिंपल हुआ है। अब चलते हैं इसको इंटीग्रेट करने में। सो एरिया हम लोगों को निकालना है। एरिया 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a होना चाहिए।
इजंट इट? दैट्स द स्टैंडर्ड पॉइंट. आप अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाओगे तो 0 to a, नेगेटिव में जाओगे तो आप बोलोगे कि सर माइनस ए होता है, बट इफ़ यू टेक द नेगेटिव एज द पॉजिटिव डायरेक्शन तो ए हो गया, है ना? तो ए ही लिखना आप, ठीक है? दैट इज वाई डी एक्स. सो यहाँ से 4 इंटीग्रेशन 0 to a y होना है a 2/3 माइनस x to the power 2/3 होल टू द पावर 3/2 dx. अब इसको सॉल्व करना है. ओके, नाउ लेट x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. थीटा ए जो भी आपको लेना है आप ले लेना, ठीक है? क्यों साइन क्यूब थीटा? क्यों? मुझे कैसे पता चला साइन क्यूब थीटा? why can't I take x is equal to cos cube theta? Students, you can take x is equal to cos cube theta also. ठीक है, आप अगर cos क्यूब से भी करोगे तो आंसर आपका वही आएगा. थोड़ा इधर उधर नेगेटिव आपको चेंज करने होगा, ओके, बट आपका आंसर वही आएगा. ओके, तो पॉजिटिव के साथ एकदम इजी के साथ अगर करना है आपको तो आप लेना x इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा और इसको मार्क करके रखना इक्वेशन नंबर 1. अब इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस थीटा डी थीटा. मैंने कॉस क्यों नहीं लिया? यहाँ पर अगर कॉस का आप डेरिवेटिव करते तो आपको एक नेगेटिव में मिलता. आई डोंट वांट टू गो इनटू नेगेटिव्स. ओके, ऑलरेडी बहुत बड़ा सम है ये. ओके, तो इसको करते हैं, आप वैल्यू फीड करते हैं. तो ये हो गया a 4 इंटीग्रेशन 0 to 2, ओके, a टू द पावर 2/3 माइनस x को डालेंगे साइन थीटा क्यूब होल टू द पावर 2/3. इसको बॉक्स ब्रैकेट कर देते हैं सिंस आई हैव यूज्ड अ डिफरेंट ब्रैकेट ओवर देयर. सो इसको कर देते हैं बॉक्स ब्रैकेट और ये होल टू द पावर हो गया 3/2. ओके, एंड dx किस में चेंज हो गया? 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा चेंज हो गया सब. वेरी वेल. अब इसको करते हैं यहाँ से. यहाँ से करने से क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 0 to a है, ये 2 नहीं, a यहाँ पर आपका 2/3 और ये a भी होगा. एक और चीज़ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर ये a भी होगा. एक a लेना ज़रूरी है स्टूडेंट्स. ओके, एक a लेना बहुत बहुत ज़रूरी है बिकॉज सामने में a दिख रहा है आपको. वो a लिखना मैं भूल गया. आप टेंशन मत लेना, a तो इवेंचुअली आने ही वाला है, नहीं तो सम तो होगा ही नहीं. ओके, तो मैं जितना भी जो भी करूँ मैं आपको, बिकॉज मैं कहीं से देख के नहीं कर रहा हूँ, अंडरस्टूड? तो अगर मैं कहीं से देख के नहीं कर रहा हूँ इसका मतलब मुझे मुझे यहीं से देख के करना है, इज़न्ट इट? सो यहाँ हो गया आपका a क्यूब एंड यहाँ स्टूडेंट्स आपका हो गया साइन क्यूब. सो दैट इज़ 2/3 over here in the power and whole thing 3/2 over here and 3a अभी के लिए लिख के रखिए. आई विल चेंज इट cos थीटा डी थीटा. सो नेक्स्ट लाइन में जब जाएंगे तो इवेंचुअली यहाँ से हो जाएगा 12a बाहर हो गया, 0 to a हो गया यहाँ. अब a टू द पावर 2/3 अगर कॉमन ले लिया जाए यहाँ पर, a टू द पावर यहाँ आपका हो रहा है, यहाँ जब हम लोग करेंगे, ओके, एक सेकेंड रुकिए. ओके, हाँ, यहाँ पर क्यूब नहीं होना चाहिए, इट्स a. सो यहाँ माइनस a टू द पावर 2/3, ओके, एंड ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा. चेक कर लो, अब चेक कर लो, आपको आंसर मिल ही जाएगा. यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा. आप देखोगे वेरी वेरी सिंपल है. यहाँ a टू द पावर 2/3 हो गया, यहाँ a, यहाँ 2/3. अब जब साइन क्यूब में 2/3 लग रहा है तो ये 3 और ये 3 कट जा रहा है. ओके, सो फ्रॉम हियर 12a
integration 0 to a, if you take out this a as common, so a comes out, a to the power 2 by 3 comes out as a. क्यों? मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज a to the power 2 by 3 यहाँ है और यहाँ होल पावर में 3 by 2 है, तो कंफ्यूज मत होना. तो इसको लिखना आप 3 by 2, और यहाँ हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो गया कॉस थीटा डी थीटा. ओके, सो यहाँ से क्या हुआ? ऑफ कोर्स 12a स्क्वायर हो गया. अब इंटीग्रेशन 0 टू a, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्यूब बाई 2, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया डी थीटा. सो इवेंचुअली 12a स्क्वायर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ये हो गया आपका कॉस क्यूब थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा. सो कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स कॉस टू द पावर 4 थीटा. ओके, उसको लिखते हैं कुछ और कलर से, इससे पर्पल से लिखते हैं. दैट इज 12a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा डी थीटा. अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस 4 थीटा, ओके, इन दोनों का पावर में इवन है, दोनों का पावर इवन है. और आपको पता ही होना चाहिए ओके कि इवन पावर रहने से आपको इधर इसको ट्रांसफॉर्म करना है या तो इसको ट्रांसफॉर्म करना है. तो हम लोग फर्स्ट वाले को करते हैं. किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसफॉर्मर ने गाड़ी में ट्रांसफॉर्म नहीं होने वाला है वो, ठीक है, इट्स नॉट अ ट्रांसफॉर्मर. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस 4 थीटा डी थीटा. ठीक है, समझ में आया? 2a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू a कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, और इसको ब्रैकेट में रख के डी थीटा. ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है. एक और चीज़ मुझे यहाँ पर लिखना था जो मैंने लिखा नहीं, बिकॉज यहाँ पर मैंने रेंज तो चेंज किया है नहीं. ओके, सो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है. यहाँ पर आपको रेंज भी चेंज करने होगा. सो आप अगर क्वेश्चन में वापस जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर से क्या करना है. एज वी हैव टेकन x इज इक्वल टू a, एज वी हैव टेकन दिस वन x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये रेंज भी चेंज होता है. यहाँ 0 है, यहाँ a है. ये किसके लिए है? dx के लिए या x के लिए. ओके, x के लिए. सो स्टार्ट करते हैं. सो एज x टेंस टू 0, ओके, तो यहाँ 0 डालने से क्या होगा? ये a जाके वहाँ डिवाइड होता है, 0 हो जाएगा. सो साइन क्यूब 0, क्यूब उधर जाके 0 हो जाएगा. सो थीटा विल टेंड टू 0 एज वेल. ठीक है, अगेन एज x टेंस टू a, थीटा टेंस टू पाई बाई 2. a डाल के देखिए यहाँ पर a होगा, अगर x के जगह में a हो जाए तो ये a साइन क्यूब थीटा हुआ. सो 1 इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. अब इसको 1 को क्यूबिंग कर देने से ये 1 ही हो जाता है. दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा. अब यहाँ पर साइन 90 होना चाहिए. सो पाई बाई 2. सो यहाँ पर जितना सारा आपको रेंज दिख रहा है सब का रेंज आपको चेंज करने होगा, 0 टू पाई बाई 2. सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड चेंज इट. पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2. 0 वाला ठीक है, सिर्फ पाई बाई 2 को चेंज करना है. सो यहाँ हो गया पाई बाई 2. राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, हर जगह में 0 टू पाई बाई 2. तो मैं जस्ट इसको रब आउट कर देता हूँ. सो यहाँ से 0, यहाँ पाई बाई 2, यहाँ ऑल्सो पाई बाई 2, यहाँ ऑल्सो पाई बाई 2, और यहाँ भी पाई बाई 2. अब नेक्स्ट कलर से भी करना है चेंज. पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2. पहले रब आउट कर देते हैं यहाँ, यहाँ और यहाँ. सो दिस इज पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई बाई 2. सब चेंजेस हो गया. अब
we can finally go ahead and integrate this. अब हमारा काम मोरलेस ख़त्म हो गया है. अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो यहाँ से 12a² ब्रैकेट में ओके इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos 4 cos to the power 4 theta minus cos to the power 6 theta d theta. So let's go ahead then. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करेंगे इसको ऐसे करके नहीं, ये फर्स्ट पार्ट वाला है cos थीटा डी थीटा, ये फर्स्ट वाला. नेक्स्ट वाला इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos 6 थीटा डी थीटा. ओके, अब चलते हैं हम लोगों का मेन पार्ट में, एंड दैट इज द इंटीग्रेशन a². अब ध्यान से देखिए, ये cos 4 है, तो इवेंचुअली ये 0 to π/2 ये हो गया cos² थीटा होल स्क्वायर हो गया डी थीटा माइनस इसको कैसे करना है 0 to π/2 ये हो गया आपका cos² थीटा होल टू द पावर 3 डी थीटा. डन. अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट इज 12a². अब इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos² थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सबको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डी थीटा माइनस सेम थिंग हियर 0 to π/2 ब्रैकेट cos 2 थीटा प्लस 1. किसी को भी कहीं भी लिखिए, कोई बात नहीं. ओके, बिकॉज प्लस में है तो कुछ भी कहीं भी लिख सकते हैं आप. ओके, you can write anything anywhere because it is in plus, so you don't need to worry. Okay, so अब यहाँ से 12a² इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 1 plus 2 cos 2 थीटा प्लस cos² 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 हो गया. यहाँ इस साइड का काम ख़त्म. अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ π/2 ओके, यहाँ होगा आपका 1 प्लस cos³ 2 थीटा ओके प्लस ये हो जाएगा आपका 3 cos 2 थीटा प्लस 3 cos² 2 थीटा. इधर फिट नहीं हो रहा है, एक सेकंड. इसको जस्ट मैं और थोड़ा छोटा सा लिखूं अगर, तो शायद फिट हो जाए. 0 to π/2 वो a+b होल क्यूब. ओके, 1 प्लस cos³ 2 थीटा है यहाँ पर. ओके, प्लस 3 cos 2 थीटा प्लस 3 cos² 2 थीटा हो गया. होल थिंग डिवाइडेड बाय 8 और यहाँ पर डी थीटा लिखना मत भूलिए. ओके स्टूडेंट्स, हाँ ओके स्टूडेंट्स, सो you better put this inside the bracket. Okay, don't leave it like that because the bracket is necessary. Now the main part comes over here. What we need to do from here, let us split these two things into two different parts because doing it together is difficult. Some of you may be able to do it. Please go ahead if you can, but if you cannot, then split it. Let m is equal to integration of 0 to π/2. Take out the 1/4 outside. Okay, and write this 1 plus 2 cos 2 theta plus cos² 2 theta d theta. Alright students, now when you go ahead and start integrating this, so let's go ahead and do that. Okay, put a bracket, integration d theta plus 2 integration cos 2 theta d theta plus integration
cos square 2 theta d theta and 0 to pi by 2. Now you can get rid of the 0 to pi by 2 every time writing in the integration part. ओके बहुत इरिटेटिंग होने वाला है, तो वैसा करके कोई फ़ायदा है नहीं. तो यू आर गोइंग टू गेट अ थीटा ओवर हियर प्लस 2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2. इंटीग्रेशन हो रहा है, नेगेटिव नहीं होगा कॉस के लिए, पता तो होना चाहिए. इंटीग्रेशन अब कॉस स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर 2 थीटा होता है 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइड बाय 2. आप ट्रिगोनोमेट्री तो आपको पता ही है, आप देख लेना ट्रिगोनोमेट्री के उधर कैसे करके मल्टीपल एंगल्स किया जाता है. ओके 1/4 ब्रैकेट थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस इंटीग्रेट अगर यहाँ पर आप करोगे तो ये हो गया हाफ थीटा प्लस हो गया आपका क्या 1/2 साइन 4 थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर आपका 4 हो गया 0 to पाई बाई 2. राइट, सो फाइनली यहाँ से क्या निकलता है स्टूडेंट्स? यहाँ से निकलता है 1/4, यहाँ पर थीटा वहाँ पर हाफ थीटा, तो हो गया 3/2 थीटा प्लस ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा साइन 2 थीटा प्लस ये हो गया साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय 8 हो गया ऑफकोर्स 0 to पाई बाई 2. अब पाई बाई 2 डालना है 1/4, यहाँ पर 3/2 पाई बाई 2 डाल दिया प्लस पाई बाई 2 यहाँ डालने से क्या होता है साइन 180 हो गया, ओनली साइन पाई हो गया, साइन पाई 0 प्लस यहाँ पर भी अगर आप पाई बाई 2 डालोगे तो 2 पाई हो गया, साइन 2 पाई यहाँ पर भी 0 हो गया, माइनस अब 0 डालना है तो 0 माइनस 0 माइनस 0 सब 0 हो गया. इवेंचुअली यहाँ से आया आपका क्या, यहाँ से आपका आया यहाँ पाई बाई 2 हम लोगों ने डाला है तो ये आया 3/16, 3 पाई बाई 16 आ गया, तो m आ गया 3 पाई बाई 16. अब जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये क्यूबिंग पार्ट, इसको मैंने m लिया है, इसको मैं लूँगा n. तो क्यूबिंग पार्ट करते हैं. अब n को कुछ और कलर से करते हैं, से ग्रीन. तो n इज इक्वल टू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 1 प्लस हो गया आपका 1 प्लस कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो गया ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 8 डी थीटा हो गया. यहाँ से 1/8 निकाल देना है और इंटीग्रेट करना है, डी थीटा हो गया प्लस कॉस क्यूब इंटीग्रेशन 2 थीटा डी थीटा हो गया प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा प्लस अगेन 3 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा हो गया. एंड ऑफकोर्स 0 to पाई बाई 2 तो आपको लिखना ही है. देन अगेन 1/8 यहाँ हो गया थीटा प्लस ये टू द पावर 3 है. ओके कॉस क्यूब है तो इसका तो पता ही होना चाहिए, इज़न्ट इट? पता ही होना चाहिए आपको कि कॉस क्यूब का क्या फार्मूला होता है, वो होता है cos 6 थीटा. अब ये मल्टीपल एंगल भी है 2 थीटा, तो मेक श्योर यू पुट 2 थीटा वे 3 कॉस ये हो गया 2 थीटा होल थिंग डिवाइडेड बाय 4 डी थीटा. चेक कर लेना ट्रिगोनोमेट्री स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हो गया यहाँ पर. ओके साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 यहाँ पर हुआ 3 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 4 थीटा डिवाइडेड बाय हो गया 2 डी थीटा हो गया यहाँ एंड 0 to पाई बाई 2. इवेंचुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आने वाला है ये, लेट मी शो यू. ओके दैट इज़ 1/8 ब्रैकेट
5/2 थीटा हो गया प्लस 1/4 साइन 6 थीटा यहाँ हो गया डिवाइड बाई 6 प्लस 15/4 साइन 2 थीटा यहाँ हो गया डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 साइन 4 थीटा यहाँ हो गया डिवाइड बाई 4 और यहाँ 0 से π/2 तक जाना है। सो यहाँ हुआ 1/8 यहाँ 5/2 का थीटा प्लस साइन 6 थीटा बाय 24 प्लस 15 साइन 2 थीटा बाय 8 प्लस 3 साइन 4 थीटा बाय 8 और 0 to π/2। अब जब वैल्यू डालने का टाइम आ गया, हमारा वैल्यू डालने का टाइम आ गया है, अब वैल्यू डालना है इसमें। तो इसमें जब वैल्यू हम लोग डालेंगे ये 1/8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5/2 π/2 हो जाएगा, बाकी का सब ज़ीरो है तो यहाँ इतना तक ही छोड़ देना है, दैट इज़ 5π/8 2 ज़ा 16 यहाँ पर 5 बाहर 8 4 32। गलत कर रहा था मैं, इतना मैथमेटिक्स करने के बाद छोटा सा कैलकुलेशन। ओके 8 4 ज़ा 32। सो ये n हो गया है। सो इवेंचुअली व्हेन यू गो बैक टू योर फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? लेट्स गो टू आवर फाइनल आंसर। सो एरिया इज इक्वल टू अब होना चाहिए m-n। m है m-n एंड ऑफ कोर्स 12a² मत भूलना बिकॉज वही वाइटल है। ओके लंबा हो गया वीडियो, ऑफ कोर्स लंबा होगा ही, क्वेश्चन बहुत बड़ा था। ओके m दैट इज 3π/16 minus 5π/32 12a², so that is 32 16 2s are 6π minus 5π 12a², so that is 12a² divided by 32 into pi, that is 4 3s are 12 4 8s are 32। आंसर आया 3πa²/8। यही प्रूफ करना था और टोटल क्षेत्रफल निकल गया है ना। अब क्वेश्चन में वापस जाते हैं, देखिए इतना बड़ा है, क्वेश्चन में वापस जाते हैं। इंटायर एरिया ऑफ द एस्ट्रॉइड हैज़ बीन फाउंड आउट एंड दैट इज 3/8πa²। तो वापस जाते हैं आंसर में, ये देखिए 3/8πa²। That's it for this part students. We shall continue with this in the next videos. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.